आप भी मेरी तरह रोज़ अपने आप से ये गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मुझे बेहतर फील करने में, बेहतर प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। There was no concept of wellness. आपने कैसे देखा लोगों को वेलनेस की तरफ आते हुए ओवर दीज इयर्स? लोग फिटनेस में तो हैं, या तो वो एरोबिक्स कर रहे थे या जिम में मशीन्स यूज़ कर रहे थे. वेलनेस इनकॉर्पोरेट्स हाउ फिट यू आर टू पिक अप योर चाइल्ड. नमाज पढ़ने के लिए आप कितना फिट हैं. ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ फिटनेस से नहीं है, ये थ्रू वेलनेस से आती हैं. भाई मैं कोई पीर साहब तो नहीं हूँ, मैं फूकूंगी कि आपका वेट लॉस हो जाए. आपको फूकेंगे तो भी नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग मेहनत नहीं करना चाहते. Weightlifting makes women bulky. Myth. Carbs are your enemy. Avoid roti and rice. Myth. Being slim automatically means you're healthy. Myth. Even I know the answer. You give me all myths. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू विजन हर. मैं हूं आपकी होस्ट बुराक शब्बीर एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो आई एम श्योर यू विल बी. विजन हर में हमारी कोशिश है कि ख़वातीन को जिन मसाइल, जिन चैलेंजेस और जिन लिमिटेशंस का सामना है उन पर फोकस करने की बजाय उस सोच, उस अप्रोच और उस माइंडसेट को इनकलकेट करें जो प्रैक्टिकली आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करें. हम सब एक रैट रेस में लगे हुए हैं, चाहे वो ज़्यादा ग्रेड्स की हो, ज़्यादा सैलरी की या ज़्यादा कामयाबी की. बट क्या कभी हम रुक कर ये सोचते हैं कि व्हाट मेक्स अस फील गुड? क्या कभी आप सोचते हैं कि आपको किस केयर की, अपने ऊपर किस तवज्जो की ज़रूरत है? या आप भी मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन से? आप भी मेरी तरह रोज़ अपने आप से ये गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मुझे बेहतर फील करने में, बेहतर प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो हमारी आज की गेस्ट के पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है. लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू. मंतहा तरीन. वेलकम मंतहा. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आई एम डूइंग वेल. So Mantaha, those of you who do not know, Mantaha has been part of the industry, the wellness industry, for almost 2 decades. At a time उन्होंने जब start किया तो it is no less than a revolution जो Mantaha has made. 2 decades down the lane, Mantaha, being a health and wellness coach, आपने कैसे देखा लोगों को wellness की तरफ आते हुए over these years? So when I came to Pakistan, I realized कि लोग फिटनेस में तो हैं, या तो वो एरोबिक्स कर रहे थे या जिम में मशीन्स यूज़ कर रहे थे. एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विथ रेजिस्टेंट बैंड्स और जो है उनकी जैसे ब्लूप ट्रेनिंग्स, उनका कॉन्सेप्ट कम था. Zumba नहीं होता था इधर, so I pioneered Zumba in Pakistan. I pioneered resistance training as well, not in terms of strength, but in terms of resistance, which is through bands and etc. Fitness was always there, but not wellness. There's a difference between fitness and wellness. Wellness incorporates both आपका fitness, how fit you are to pick up things, how fit you are to pick up your child, how fit you are to run to the airport. नमाज पढ़ने के लिए आप कितना फिट हैं. आप जो है चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं या आप बिल्कुल रुकू में जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ फिटनेस से नहीं है, ये थ्रू वेलनेस से आती हैं. वेलनेस इनकॉर्पोरेट्स फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. जैसे एकदम से मेरा वेट लॉस हो जाए, मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, मुझे वेट लॉस करना है. भाई मैं कोई पीर साहब तो नहीं हूँ, मैं फूकूंगी कि आपका वेट लॉस हो जाए. आपको फूकेंगे तो भी नहीं होगा. आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और लोग मेहनत नहीं करना चाहते. वो मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो मेडिकल इंटरवेंशन के तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं.
मैं ये नहीं कह रही कि मेडिकल इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेडिकल इंटरवेंशन आपके ब्लड रिपोर्ट्स को देख के पता चल जाता है कि या आपके फिज़िकल हेल्थ को देख के, थ्रू योर BMI, थ्रू आपके वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपकी जो है HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड्स और आपके हार्मोनल हेल्थ को देख के पता चलता है कि आपको मेडिकल इंटरवेंशन करना चाहिए या आप अपनी मेहनत से कर सकते हैं। बट देन फर्स्ट यू नीड टू कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट और योर लाइफस्टाइल कोच, योर वेलनेस कोच। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर, अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ वेलनेस कोच। अगर आपको इन सब चीज़ों कराने के बाद भी अगर आप डॉक्टर के पास बैठेंगे, वो आपको ये बोलेंगे जी आपको डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, मसल डेवलप करना है, तो आप पहले से ही क्यों नहीं मसल डेवलप कर लेते? आप पहले से ही जिम चले जाएं, पहले से ही डाइट कर लें। बस ये डिफरेंस होगा कि जहाँ आपको वहाँ 6 महीने लग रहे हैं, जैसे मेरे पास या किसी वेलनेस कोच के पास आपको 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, पर उससे मेडिकल इंटरवेंशन से आपके लिए क्विकर, इट विल बी फास्टर फॉर यू, बट यू स्टिल हैव टू डेवलप your muscles in the gym, in the studio. You still have to eat healthy. You still have to go back to the kitchen because abs are made in the kitchen. किचन आइडिया एंड फूड पे जो आपका एम्फेसिस है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें गवर्न करता है हमारी ज़िंदगी में. सो वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? Okay, Virag, this is such a good question, honestly. Like, okay, the food business of mine, or like you can say it's a small thing, but it is very close to my heart. So, actually, when I was 13 years old, it came कि, my mom was always on the heavier side. And she was also diabetic, and everybody used to say कि यार वो उनको ये है क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री है, तो जाहिर है तुम्हें भी हो जाएगा, भाइयों को भी, वो तो फैमिली में ही है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी फैमिली में, तो तुम्हें हो जाएगी. बट व्हेन आई वेंट टू स्कूल फॉर इट ना, तो मुझे जब मैं न्यूट्रिशन की क्लासेस ले रही थी एंड एवरीथिंग, तो एट दैट टाइम दे सेड के जीन्स आर ओनली 20%, 80% इज़ योर ओन वर्क, आपकी अपनी मेहनत है 80%. तो उस 80% को क्यों नहीं यूज़ करें? देखिए, अब 80% का ये मतलब नहीं है कि आप 1 घंटा जिम में गुजार लें, बाकी के 23 आवर्स आप क्या करेंगे? तो इट इज़ वॉट यू पुट इन टू योर बॉडी. सो आई रियलाइज्ड कि मैंने जब डाइट पे गई, मैंने 5 इयर्स तक ना पिज़्ज़ा खाया, ना बर्गर खाया, और ना मैंने किसी टाइप के जंक फूड को ना हाथ ना लगाया. और हालांकि पिज़्ज़ा जो है ना, दैट यूज्ड टू बी लाइक माय वीकनेस, and a lot of times, then I started making things at home which were low carb, coconut flour से करके, बाजरे से करके, चने के आटे से और बादाम के आटे से मिला के मैंने जो है वो पिज़्ज़ाज बनाए, बर्गर्स के बन्स बनाए. I started enjoying my food, which gave me happiness, और also मेरे मैक्रोस को भी इम्प्रूव किया, क्योंकि आप कितना प्रोटीन ले सकते हो. बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट को मेरे साथ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं प्रोटीन के पाउडर को पुश नहीं करती. मैं अपनी ओन फूड्स बनाती हूँ इन द किचन, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे बन्स में भी प्रोटीन है, मेरे पिज़्ज़ा के क्रस्ट में भी प्रोटीन है. तो मैंने प्रोटीन हर चीज़ में, ब्रेड में भी मेरे प्रोटीन है, तो मैंने प्रोटीन को हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे उनके लेवल्स इंक्रीज़ हो गए मैक्रोस के. पर मैं प्रोटीन पाउडर्स को इतना पुश नहीं करती जब तक वो नेसेसरी हैं. जैसे देयर आर फ्यू मैन हु आर वर्किंग मोर देन 90 और 120 मिनट्स अ डे, उनके लिए प्रोटीन ठीक है, पाउडर्स ठीक है, बट आप हर किसी को पाउडर्स नहीं दे सकते. उनके मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जो है वो यूरिक एसिड लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है. दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज.
ठीक है, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स कि मैं पिज़्ज़ा बस 1 हफ्ते के लिए नहीं खाऊंगी, 3 kg वेट लूज़ कर लूँगी, उसके बाद आई कम बैक टू पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, मेरा वेट वापस आ जाएगा. तो वाई नॉट मेक पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड द रेस्ट ऑफ द फूड इन सच अ मैनर कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, और हम अगर ख़वातीन की बात करें, चाहे वो घर के मामलात देखती हों या बाहर के या दोनों, क्या चीज़ है जो आपको लगता है दे आर डूइंग इट रॉन्ग विच इज़ very harmful for not just their body but their entire wellness? The problem with South Asian women is overthinking. Okay, now I'm talking about those who I'm going to put them into categories. Okay, so since the past 18 years, I have experienced homemakers or housewives बोलने उनको, women who are working, women who are at a certain age जहाँ वो अभी रिटायर हो रही हैं but also thinking of like sitting at home, so they are in the middle of both the things. पहले मैं होम मेकर्स की बात करूँगी. लैक ऑफ मूवमेंट. आप छोटी छोटी मूवमेंट्स करो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, वहाँ आपको घुटनों में प्रॉब्लम आ जाता है, अंडरस्टूड सी बात है, घुटनों में प्रॉब्लम आएगा आपके अगर आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप वो इंजन स्टार्ट कर रहे हो जो बहुत दिनों से इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, वो गिराज में बैठा हुआ है. तो एक गाड़ी की तरह जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हो, खड़खड़ आवाज़ आती है, थोड़ी देर उसके बाद वो चलना शुरू हो जाती है. आपको उस नी के पेन से या बैक के पेन से घबराना नहीं है. You have to push yourself. If you push yourself, you have to understand कि बॉडी को आप रिवाइव कर रही हैं, बॉडी को आप मूव कर रही हैं. ठीक है, this is a literal thing that I hear from every woman who is a high. मैं तो कुछ भी नहीं खाती, पता है हाय मेरा वेट क्यों इंक्रीज हो, क्योंकि आप मूव भी नहीं कर रही हैं. आप ऐसा खाना खा रही हो जो इन मॉडरेशन नहीं है, वो बैलेंस नहीं है. आप अपने प्लेट को देखें, इज़ योर प्लेट कलरफुल और नॉट? उसमें रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं या ज़्यादातर ब्राउन्स भरे हुए हैं? अगर ब्राउन और वाइट जो हमारी टिपिकल प्लेटर है, उसमें सालन और रोटी, सालन या चावल होते हैं, अब उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें? गूगल जाके आप डाइट्स जो है वो गूगल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए वो किसके लिए हैं. सॉरी, गोरों की एक्टिविटी लेवल्स, गोरों की डाइट आपसे बहुत डिफरेंट है. वो जिस तरीके से अपने खाने पकाते हैं वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. यू कैन नॉट कंपेयर. आप अपनी बॉडी के शेप को भी कंपेयर नहीं कर सकते. आपके ज़्यादातर 50 to 60% बॉडी जो है वो पाकिस्तान में, साउथ एशिया में पेयर शेप्ड बॉडी है. उसमें आप ये नहीं कर सकते. अभी मैं फ़िटनेस पे भी आऊँगी कि हमारे क्या प्रॉब्लम है. फ़िटनेस में भी हमारे ये प्रॉब्लम है जी, हमें बोला गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करो, कार्डियो कम करो, हार्मोनल बैलेंस के लिए. भाई आप जो है साउथ एशियन बॉडीज़ हैं आपकी, आप ऑलरेडी आपका कार्डियो कम है, आप हर जगह जो है वो गाड़ियों में जा रहे हो, हर जगह आपके व्हीकल्स हैं. इफ़ दिस इज़ the problem, how do you expect कि मैं कार्डियो नहीं करूँगी, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में कहा गया है कि मुझे स्ट्रेंथ करनी है? नहीं जी, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको चाहिए क्विक वेट लॉस, आप यू विल गिव अप. दैट्स वाई cardiovascular, strength training and resistance training including flexibility and yoga is equally important. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि with AI intervention, a lot of people tell me कि ओ AI को जाके अपना सारा वो बताओ, अपना वेट बताओ, अपना एज बताओ, अपना वर्क रूटीन बताओ, एंड वो आपको एक डाइट दे देगा, आपको एक चार्ट दे देगा, आपको फूड दे देगा कि क्या करना है. आप इसका इम्पैक्ट कैसे देख रही हैं? कितना आपको लगता है ये हार्मफुल है या एक्चुअली हेल्पफुल है अगर पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स एआई एज एन ऑल्टरनेट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली? Okay, so I feel AI is a great help. ठीक है, I mean it depends कि आप उसको किस तरीके से देखते हो. ठीक है, but AI will tell you whatever has been fed into the internet system itself, right? It will not give you a whole like a customized solution to your problem. I still feel that we still have time and AI cannot at all
take over as human beings, because our brains, nobody can replace the energy, nobody can replace the instinct, ह्यूमन इंस्टिंक्ट. और एक कहते हैं ना कि क्यों कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में शफा होती है, हाथों में शफा होती है, ठीक है, फोन्स में नहीं होती है, वो फिर भी टेक्नोलॉजी है. आपने होम मेकर्स की बात की, उनका लाइफस्टाइल किस तरह का होता है व्हेन दे स्टे एट होम. अगर हम कॉर्पोरेट में जो ख़वातीन हैं उनकी बात करें तो उनके लाइफस्टाइल को लेके क्या चेंजेस, क्या एडवाइस जो प्रैक्टिकली उनके लिए फिजिबल भी हों विद टाइम मैनेजमेंट एंड देयर वर्क लाइफ एज वेल. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉर्पोरेट वुमेन हैं, दे नीड टू टेक लेस स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर जो कॉर्पोरेट में, स्पेशली women वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स, उनके लिए इज़ अ किलर. बट स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर दैट इज़ ओवरऑल killing women in the corporate sector. Why? Lack of movement again, because they come, they sit, they sit on the computers and everything. Why do they say that sitting is the new smoking? Have you heard of that? Sitting is the new smoking. Why? Smoking तो एक तो बहुत ही ज़्यादा, that's for men, बहुत ज़्यादा common है in the corporate sector. For women it's like कि घर को कैसे मैनेज करना, वापस जाना, खाना पकाना, बच्चों को का ख्याल करना, और फिर 9 hours अपने काम को देना. फिर भी there is complaint, lack of satisfaction from the partner, their spouse or life partner. I think कि अगर हम एक औरत को जो है इतने ज़्यादा रोल्स दे देते हैं, तो और अपना रोल शेयर करना, खुद आगे नहीं आते बिकॉज यू फील दैट इज़ नॉट योर पोजीशन, दैट इज़ अनफेयर. बिकॉज अगर आपको अपनी बीवी या अपने स्पाउस की जो है इनकम की ज़रूरत है, जो हाउस होल्ड इनकम का हम इकोनॉमी में बात करते हैं, एक होती है इंडिविजुअल इनकम. इंडिविजुअल इनकम है कि जैसे जो है मिस्टर XYZ गए, उन्होंने एक हाउस होल्ड इनकम, मतलब इनकम कमाई, वहाँ से सारा घर चले. बट आजकल के ज़माने में एक इनकम से घर नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे डिज़ायर्स इंक्रीज़ हो गई हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पाउस भी हमारे साथ काम करे, क्योंकि हमारी मीन्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमें अपने स्पाउस को भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए. बिकॉज एक नेचुरल फिनोमेना है, एज विमेन हमारे अंदर हार्मोन्स हैं जो हमें ओवर थिंक कराते हैं. वी गेट PMS, obviously, like we have cycles, menstrual cycles. Our 5 days before menstrual cycle are problematic, like to 50 to 60% of women. And then during the menstrual cycle also, we do not feel 100% of ourselves. So at that time also, men should understand कि एक तो हम उनको बाहर भी जाने को बोल रहे हैं और उनकी इनकम से हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें एडमिट करना चाहिए और अपनी औरतों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए. खाना पकाना, मेड्स का देखना, बाहर काम करना, एंड ऑल्सो बैड ईटिंग ड्यूरिंग दोज वर्क आवर्स. अगेन आके बैठ जाना. समहाउ हमारे कल्चर में बैठने का जो कल्चर है ना, दैट आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि हम वॉक नहीं कर सकते बाहर ज़्यादा, ठीक है. वहाँ भी आके औरतें बैठ जाती हैं. अगर पानी चाहिए होता है, पियोन को बोलती हैं पानी लेके आओ. अगर जो है कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, पियोन को बोल दिया चाय लेके आओ. बार चाय अगर ब्लैक ली जाए या ग्रीन टी ली जाए, उसके अदर फ़ायदे हैं, पर लेकिन नुकसानात भी हैं. आप ऐसे वर्कआउट्स करें जैसे ज़ूम्बा है, जैसे स्कल्पटिंग है, डांस एरोबिक्स है, जैसे डांस टोन है, टोनिंग ऑफ योर बॉडी थ्रू डांस, म्यूज़िक, स्विमिंग, जिसमें कोई टूल है, कोई मीडियम है, ठीक है, जिससे वेट लॉस भी हो और पूरे 3 से 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस इनकॉर्पोरेट हो जाएं. कैसे आपको लगता है कि इस माशरे में जहाँ पे ऑल ऑफ दीज के गिल्ट और शेम के बगैर एक औरत कहीं ना कहीं एक अपने 24 घंटे में से अपनी हेल्थ को, अपनी वेलनेस को प्रायोरिटाइज कर सके विदाउट फीलिंग दैट गिल्ट एंड शेम? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम कर भी रहे होते हैं ना, बट बैक ऑफ द माइंड इट्स देयर
कि इसकी जगह कोई और काम कर लेते जो किसी और को कुछ किसी अपने बच्चे को, अपने स्पाउस को, या अपने घर का या कोई और काम इसकी जगह निपटाना वो ज़्यादा दिमाग में लग रहा होता है कि मैं ये अपने लिए निकल कर अगर आई हूँ, फॉर इंस्टेंस जिम आई हूँ, या आई एम मेकिंग अ मील फॉर माई सेल्फ और ऑर्डरिंग अ मील फॉर माई सेल्फ। गिल्ट और शेम के बगैर कैसे वन कैन एक्चुअली फोकस ऑन हर सेल्फ? Yes, that's a very good question. I myself had to take a lot of self counseling to get over it. ठीक है, देखिए आपको आप इट इज़ योर राइट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, यू आर यू फर्स्ट। आप हैं तो जहान है, आप हैं तो बच्चे हैं, आप हैं तो आपकी शादी है, आप हैं तो आपका एम्बिशन है, आप हैं तो आपका काम है। अगर आप मेंटली और फिजिकली सही नहीं होंगे तो हर चीज़ गिर जाएगी। गिल्ट, शेम, फियर, ऑल दिस इज नेगेटिव फीलिंग्स। पॉजिटिविटी इज एनर्जी, पॉजिटिविटी इज एम्बिशन, is focus, is drive, is the dopamine, right? If you lose all that in life, then you're a dead body. Because this work has been more part of my life than anyone else, even my child. My child is happy because I am happy. Right. My house will run if I am here smiling. हर वक्त मैं चीखती रहूँगी, not happy with myself, negativity everywhere, तो ना मियाँ खुश होगा, ना बच्चे खुश होंगे, ना घर में अच्छी environment होगी। True. और अगर आपको कोई मना किया है, clear boundaries. Sorry, आपकी मर्जी, I won't be able to leave this ambition of mine. Then you're only left with regrets otherwise. Yes, because जो रिग्रेट और लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म इलनेसेस में डेवलप होता है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स में डेवलप होते हुए देखा है। सो जब आप वेलनेस की और फीडिंग योर सेल्फ समथिंग जिससे आपका मूड, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, कौन सी ऐसी कोई मील्स या कोई ऐसी क्विक फिक्सेस इन टर्म्स ऑफ टेकिंग लेस टाइम एंड बीइंग मोर प्रोडक्टिव फॉर देम जो वो कर सकती है, ऑप्शंस दे कैन गो फॉर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग फूड? अगर फॉर इंस्टेंस यू वांट टू गेट फुलफिल्ड इजीली और जो आपके पास अवेलेबल है, एक तो ओके सीजनल फ्रूट, मैंगोज, ठीक है। मैंगोज आर नॉट अ कर्स। अ लॉट ऑफ वुमेन फील कि ओके मैंगो नहीं खा सकती बहुत ज़्यादा। हाँ, टाइमिंग ऑफ द मैंगो इज़, अगर आप 7 बजे के बाद खाती हैं, सनसेट के बाद खाती हैं तो ऑब्वियसली, और उसके बाद आपकी मूवमेंट कम है तो ऑब्वियसली मैंगोज आर गोइंग टू बी लाइक अ लिटिल लाइक आई मीन इन द सेंस they you need to burn them, they're going to like sit in your digestive system, they are a fuel as well. Secondly, what I want to speak about is कि NAD is basically something that I उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई पर जितना मैंने देखा है, दैट्स लाइक एन ऑयल आपकी इंजन के लिए। मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अ लॉट। वो सलाद का पत्ता आपको हर वेजिटेबल वाले के पास मिलता है। अगर आपने उस सलाद के पत्ते में थोड़ा जो कीमा वीमा रोल करके अपना जल्दी से एक क्विक फिक्स लंच कर दिया, आप वो भी कर सकते हैं। यूज़ दैट एज रोटी। अगर आप इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन द कार्ब्स। फिर एक क्विक चीज़ है चाट, ठीक है। अगर आप चाट में पापड़ी ना डालें और आप चाट को वैसे ही खाएं, ठीक है, एज इट इज़, दैट इज़ फुलफिलिंग, इट इज़ चटपटा, इट इज़ फॉर पीपल हु लाइक सेवरी स्टफ, ठीक है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ चॉकलेट एज अ मूड बूस्टर। किसने कहा चॉकलेट अलाउ नहीं है और वो हेल्दी नहीं है? चॉकलेट किसने कहा? I mean, we don't like that person. Yes, dark chocolate is allowed. You can have dark chocolate as much as you can, but not overdo it. Everything in moderation is okay. आपने मेंशन किया कि जैसे ही एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर बॉडी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत वो हो रही है, आप टेस्ट करवाएंगे, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, एंड देन ऑब्वियसली दैट वुड लीड टू मेडिकेशन एंड सारी चीज़ें। इमीडिएटली अगर कोई अनईजीनेस है, एनी वन इज़ फीलिंग कि दे नीड टू डू समथिंग अबाउट देयर हेल्थ और फिटनेस, आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्या टेस्ट या क्या बेसिक वो दैट दे शुड स्टार्ट विद? Lipid profile, serum HbA1c, vitamin D, thyroid profile. These are, they will tell you exactly whether you're fit or not. So higher HbA1c also indicates PCOS also. So we have if it is higher on that front, then based on your symptoms, whether it is hair growth, whether it is weight gain, whether it is irregular periods, then I have to give it accordingly. Cholesterol, blood triglycerides,
कोलेस्ट्रॉल में भी LDL HDL पर उसके भी मिथ्स हैं. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. हेरिडिटी फैक्टर कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा है कि अगर फॉर इंस्टेंस योर फादर और योर मदर हैड कोलेस्ट्रॉल तो वो आपके ब्लड में आएगा थोड़ा बहुत. ठीक, मैं फील करती हूँ कि वेर इज योर लिपिड प्रोफाइल इज़ कंसर्न, माई मेजर कंसर्न इज़ योर your triglycerides. If your triglycerides are high and your HDL cholesterol is low, this is where you need to work on. You need to get your good cholesterol up. सही है. Then your HbA1c is important because it tells you the amount of glucose in your body. तो determine करता है कि आप डायबिटीज़ आपको है, हो सकती है, टाइप 1 पे है, टाइप 2 पे है, कि किस लेवल पे है. सो यू ट्राई टू फिक्स इट अकॉर्डिंगली, वेदर यू नीड मेडिकल इंटरवेंशन और यू कैन फिक्स योर लाइफस्टाइल एंड चेंज इट. सो एंड विटामिन डी, ऑब्वियसली अगर विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो फिर दैट्स लाइक हायर स्ट्रेस, ब्रेन फॉग, कांट वर्क आउट, मेटाबॉलिज्म भी कम है, स्किन भी बैड हो रही है, तो ऑल द फैक्टर्स गो डाउन. तो विटामिन डी इज दैट इम्पोर्टेंट for us, for movement and everything. Or yes, I do the uric acid as well. Uric acid क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाते और इसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा दफ़ा हमें पता भी नहीं चलता. इट इज़ लाइक थिंक ऑफ लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या पेन इन योर किडनीज. इसमें आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, आई डू हैव अ प्रॉब्लम. बट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. एंड that can you need to get that checked as well. Liver, depending upon your lifestyle, whether you are consuming any toxins at night, what are the levels of toxins you're consuming. If you have bad habits, you need to make sure that you do quarterly checks on your blood work. Thyroid is important. Thyroid is important because it tells us that where exactly your metabolism lies. Is it because you have a over stimulated thyroid, or it's not working, it's hypo or hyper? It tells us more about that, so we can fix it accordingly. So Mantaha, now I really want you to Oh no. quick rapid fire कुछ चीजें I जो knew this was coming. Okay. I'm sure you'll be great at it. I hope so, Brock. Ask me good questions, okay? I'm going to ask what I think you know best. Okay. Thank you. You're a sweetheart. One exercise that women should do daily. Walking. Great. Your go-to healthy snack on a busy day. Fruits and Amazing. nuts. Common fitness myths that Pakistani women have. Common fitness myths. Yes, quick diets. कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दो, हाई प्रोटीन कर लो. मैंने कोई रोटी चपाती नहीं खाई 3-4 दिन से और फिर भी मेरा वेट जो है पता नहीं क्यों गेन हो रहा है. सो दीज आर द मिथ्स. आप कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करके आप अपना वेट नहीं लूज़ कर सकते. ठीक है. हाई प्रोटीन, इतनी ज़्यादा प्रोटीन खाओगे यूरिक एसिड हो जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाना भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो फैट में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाना भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है. Right. So instant energy booster food. Instant chocolate. Amazing. And my cookies. Okay. One fitness या nutrition habit you wish you had started earlier. Incorporating more strength training in my life. Great. Favorite motivational quote or mantra that you abide by. Aim for a Valentino body, not a Valentino dress. Because then whatever you wear will look Valentino. Quickest exercise to relieve work-related stress. Mountain climbers on the desk. Even you can do it while sitting, by like raising your feet like this. So this is working your core exercises. Any kind of shoulder movements, going up and down like this. And what else? Yeah, jumping jacks. Okay, great. One ingredient or food you avoid at all costs. Processed carbs. What's in your fridge right now? 3 must-haves. Peaches, dates, water, lots of water, and green apple, almond butter.
If you could tell your 20-year self one thing about wellness, what would it be? 20-year-old self. For all the 20-year-olds listening to you. Don't sit. These phones keep on changing, things keep on changing, your health will never come back, you know. And secondly, if you lose your body, you lose your posture. No anti-aging treatment, no beautiful glass skin Korean products can help you, because right now people are more into a good body image, a good self image, rather than just the outlook of things. So the short term things like putting products on yourself and sitting down just searching is not going to get you anywhere. Just get up and get moving. You really That did is- speak to those 20-year-olds. Yes, that will make a difference, because that muscle is anti-aging, not the Korean products. Right. The Korean influence. So हर चीज़ से जुड़ी हुई बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो लोग बहुत दिल से लगाकर जो है ना बिल्कुल उसको शैटर करने के लिए विलिंग नहीं होते. सो आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू थिंग्स और आप बताइएगा कि एज फार एज योर वर्क इज़ कंसर्न ये मिथ है या ये सच है. ठीक है. सो वेट लिफ्टिंग मेक्स women bulky. Myth. Eating after 8 p.m. leads to weight gain. Myth. You must use protein shakes and supplements to build muscle. Myth. Carbs are your enemy. Avoid roti and rice. Myth. You shouldn't exercise during your periods. Myth. Being slim automatically means you're healthy. Myth. Even I know the answer. See, you give me all myths. Because there are so many, I'm sure you come across with a lot. The more you sweat, the more fat you burn. Myth. Women should stick only to cardio workouts. Myth. You need at least an hour of daily exercise to see real results. True. Thank God. Desi meals can't be healthy or weight loss friendly. Myth. See, there are so many around the work you are doing, so we needed to shatter them. But thank you so much. Thank you for the insights and input. Thank you so much for calling me. It was fun. It was a lot of fun. Thank you. I think we also got to know so much. I personally need to, pay attention to so much that you shared. और हम सब कोई ना कोई टेक अवे everyone finds out. स्पेशली हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में ख़वातीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटल एक पूरी कंडीशनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आपके दिमाग में ही आपको इतना ज़्यादा बैरियर आ जाता है कि वो एक्शन में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाती. Exactly. एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. शायद कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तो आप अंदर से भी यू स्ट्रगल विद द विलिंगनेस. आई एट टाइम्स पर्सनली फील दैट वे. और एज आई सेड कि मतलब ज़ाहिरी जो आपको दिख रहा है, यू नेवर नो कि पीपल हु अपेरेंटली सीम्स के उनका बहुत फिट और आपको टोन्ड बॉडी लग रही है, बट दे माइट बी हैविंग थिंग्स दैट दे नीड टू पे अटेंशन. तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल उससे हट के हम थोड़ा इंटरनल जब फोकस करते हैं तो आई एम श्योर वी ऑल नो वेयर वी नीड टू वर्क ऑन. एंड आई होप दिस रियली हेल्प्स पीपल एंड द वर्क यू आर डूइंग. सो कीप एट इट एंड आई थिंक keep thriving and keep changing lives for good. Oh, thank you so Thank you so much. much. That's so wonderful to hear.